इसको कहते हैं व्यू के चक्कर और इसी को कहते हैं पैसे की माया। भाई साहब डॉलर की माया ऐसे ही होती है। सारे के सारे सीधे हो गए, ना केवल अच्छे कपड़े पहने हैं, बन ठन के प्रॉपर तरीके से फ़ोटो शूट किया है, अपलोड किया है और दिवाली विश करी है और अपने इधर उधर लोगों के पास भी गए हैं दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए मिलकर, जो कि एक अच्छे हिंदुस्तानी नागरिक को करनी चाहिए। मिलजुल कर त्यौहार मनाना चाहिए, चाहे फिर वो ईद हो चाहे फिर वो दिवाली हो। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो सबसे पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है कि ये जो कर रहे हैं इससे इनका कुछ भला होने वाला है क्या? इस पर तो मैं सिर्फ एक कहावत बोलूंगी, कहावत कह लो या कुछ लाइनें बोलो कि पहले किसी को जोरदार तमाचा मार दो और उसके बाद प्यार से सहला दो। तो क्या वो जो तमाचे की गूंज होती है, जो तमाचे का दर्द होता है, तो क्या वो इंसान भूल जाता है उसको? नहीं ना। तो बस ये जो कर रहे हैं ना, ये कुछ इसी सिचुएशन को फिट बैठती है। इन्होंने तो भाई साहब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ हाँ कर रहे हैं तो भी परेशानी, ना करे हैं तो भी परेशानी। जब पहले से ही कर रहे थे और खुद के ही इंस्टाग्राम अकाउंट पे सब जगह पे इतने सारे फोटोज छपे हुए थे कि ये मंदिर भी जाते थे, तिलक भी मनाते लगाते, होली भी मनाते थे, दिवाली भी मनाते थे और डायलॉग भी मनाते थे, जलते हैं दिवाली के दीप भी। वो दिवाली के दीप कहाँ चले गए थे? अजान तो खैर जब भी नहीं सुनाई दे रही थी तब भी नहीं सुनाई दे रही थी, पर दीप जलते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे थे। और जैसे कि हमेशा ही हम बोलते हैं कि भाई मैडम ही तो कन्वर्ट हुई है, चलो कन्वर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसान को कन्वर्ट तभी होना चाहिए किसी भी धर्म में। मैं ये नहीं कह रही कि मुस्लिम बने तो ही, अगर आप किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो रहे हो तब हो जब आप 100% अंदर से रेडी हो और उसके साथ 100% लॉयल हो। तो अब मैडम ने ये तो जाने अनजाने में जैसे भी कर प्रूफ कर ही दिया, क्योंकि जब व्लॉगिंग हो रही थी और वहीं मौलाना साहब बैठकर खाना पीना खा रहे थे तो इट मीन्स इनको दिखाने का ही इरादा था। तो ये पता चल गया कि मैडम जो है वो डेफिनेटली अरबी उर्दू पढ़ रही हैं और जब किसी चीज़ में बदलाव होते हैं तो वो चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं। क्योंकि अगर इनको छुपाना होता तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये छुपा जाते हैं, जैसे कि उस बच्चे की जब प्रैक्टिस होती है, जैसे कि जब उस बच्चे की थेरेपी होती है, तो वो नहीं बता सकते भाई साहब। हाँ, लेकिन वैलिडेट जरूर करते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है। भैया बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं दोनों माँ बाप। एक वो औरत है उस बच्चे को चैन नहीं लगने दे रही, एक ये दोनों मियाँ बीवी है। अरे भाई जब तुम्हारे बच्चे नहीं थे, मतलब तुम्हारी फैमिली में, उससे पहले भी तुम अच्छे खासे व्लॉग बनाते थे, एंटरटेनिंग व्लॉग बनाते थे, लोग आपको पसंद करते थे, आपकी सिंप्लिसिटी की वजह से पसंद करते थे। वो अलग बात है कि बाद में इन लोगों में इतना एटीट्यूड आता चला गया। पहले ये डाउन टू अर्थ बनते भी थे और होकर दिखाते भी थे, बाद में जब अंधा पैसा कमाया तो भाई साहब वो जो इनका लेवल यहाँ से बढ़ते बढ़ते जो इतना बड़ा हो गया कि इनके सर के ऊपर से चला गया और ईगो भी सर से ऊपर चली गई। तो इसीलिए वो जो ईगो थी, वो जो लेवल था, वही ले डूबा इनको। और एक नहीं, तीनों की नैया डूबो दी। और अब जब नैया डूब रही है तो तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं। कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। तो ये जो तिनके का सहारा है, अब इसमें 2-3 बातें हैं जो कि मैं अपनी ऑडियंस से भी शेयर करूंगी और उनसे कुछ पूछूंगी भी, क्योंकि जब भी मैं कभी किसी भी चीज़ के लिए अटकती हूँ तो डेफिनेटली मैं आपसे ज़रूर राय मशवरे भी लेती हूँ और आपकी अपनी ओपिनियन भी जानती हूँ। कि मैडम ने ये कलेक्शन जो निकाला फेस्टिव के नाम से, तो फेस्टिव तो मुस्लिम फेस्टिव तो कोई आ ही नहीं रहा था। फेस्टिव तो हमारे हिंदू भाई बहनों के आ रहे थे ना भाई। दिवाली से पहले करवा चौथ हो गया, रामनवमी हो गई, दशहरा हो गया, फिर दिवाली हो गई, इस तरीके से। मतलब अगर कोई आगे पीछे हो जाए तो भाई माफ़ करना। तो मतलब ये सारे त्यौहार कंटिन्यूसली आए हैं और दिवाली के बाद फिर भाई दूज और ये सब चीज़, फिर शायद गोवर्धन पूजा भी होती है और भी बहुत सारे ये करके ऐसे 2-3 दिन में ये सारे जो है एक तरीके से त्योहार की वो लड़ी सी जो है वो खत्म सी हो जाएगी। और उसके बाद फिर आ जाता है 25 दिसंबर, जो कि मैडम तो कभी भी ना विश करती हैं और ना सेलिब्रेट करती हैं। जबकि देखा जाए तो त्योहार तो भाई सारे सेलिब्रेट करने चाहिए, बट ये जो है थोड़ा सा इंग्लिश कल्चर है। ऐसा नहीं है कि अपने हिंदुस्तान में भी बहुत सारे क्रिश्चियन फैमिली हैं तो वो तो कहती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, पर देखा जाए तो उनका भी ये एक ही त्योहार आता है। और भी शायद मेरे ख्याल से शायद गुड फ्राइडे शायद होते होंगे, अब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट हिंदू जो कल्चर है उसमें बहुत सारे त्योहार हैं
और साल भर में मतलब बहुत सारे आते हैं, तो वो सारे के सारे अवॉइड करना, ना बताना, जिक्र ना करना, बिल्कुल पीछे हट जाना, विश नहीं करना, कोई भी चीज़ को सेलिब्रेट नहीं करना, किसी के बारे में नहीं बताना। मैंने पहले भी बोला कि सेलिब्रेट करने एक अलग बात होती है, विश करना एक अलग बात होती है, और बचना एक अलग बात होती है। ये लिटरली बचने लगे थे, तो बच बच कर कहाँ पहुंचे, कहीं भी तो नहीं पहुंचे। आज वहीं खड़े और उससे कई सारी पीढ़ी नीचे खड़े हो। पीढ़ी मतलब सीढ़ी। तो मैडम ने जो ये फेस्टिव कलेक्शन निकाला है, ये तो हिंदू कल्चर के हिसाब से जो भी त्योहार आ रहे हैं उसके हिसाब से निकाला है, और जो निकाला भी है तो उसकी जो डिलीवरी है 15 से 20 दिन बाद। और निकाला कब है? अगर तुम्हें इतना ही लंबी डिलीवरी का टाइम रखना था तो कम से कम इसको 1.5 महीने पहले निकालना चाहिए था, जिससे कि दिवाली की शॉपिंग के टाइम पर, फेस्टिव के शॉपिंग के टाइम पे, क्योंकि इसके बाद तो ख़त्म। लोग कपड़े कब बनाते हैं? मेरे ख्याल से भाई दूज के लिए तो शायद कोई भी नहीं खरीदा होगा, जब तक कोई नई नवेली किसी की शादी ना हो और वो नया पहने तो बात अलग है। मुझे नहीं पता कि भाई दूज के लिए या जो भी और भी जो त्यौहार अब इसके बाद, जैसे आज दिवाली है, कल दूसरा है, फिर परसों दूसरा है, तो उसमें भी वो नए कपड़े लेते हैं। बट दिवाली पे तो गरीब से गरीब भी नया कपड़ा पहन लेता है। तो ये जो शॉपिंग है ये ये दिवाली के लिए मैडम ने फेस्टिव सीजन कलेक्शन रखा था या फिर किसी और रीज़न की वजह से रखा था? और नाम तो बड़े ऐसे छांट छांट के रखे थे भाई साहब कि नाम तो सारे मुसलमान दे रखे थे, और निकाला किसके लिए? दिवाली के लिए, जो कि सुपर फ्लॉप गया। अभी जब कोई खरीद ही नहीं सकता, पहन ही नहीं सकता, तो उसको मिलेगा ही नहीं वहाँ पे उसको होली के टाइम पर, सॉरी दिवाली के टाइम पर, तो क्या ही फ़ायदा के शॉपिंग करने का। बहुत लेट कर दिया मैडम आपने। अब लेकिन ज्वेलरी का बड़ा अच्छा है भाई। मैंने देखा चालू अपी का व्लॉग, चालू अपी के व्लॉग में तो भाई साहब इतनी दुकानें लगा रखी हैं। अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लिटरली कि हम जो पहले थे ना, जब हमने शुरुआत करी थी, तो हम जैसे थे हम वैसे ही हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत, जब इनके पास इतने, मतलब अब इनके ऊपर लोगों ने PhD कर ली। जो पॉडकास्टर है वो तो खैर हैं ही, पार की नज़र रखते ही हैं। रेडिट है वो तो सुपर पार की नज़र रखते हैं, क्योंकि उनसे तो कोई चीज़ चाह कर भी छुप नहीं पाती। जो पॉडकास्टरों को भी नज़र नहीं आती ना कई बार, रेडिटर को वो भी समझ में आती है, क्योंकि पॉडकास्टर का सबका अपना अपना नज़रिया है, और रेडिटर्स में वहाँ पर ग्रुप में इतने सारे लोग हैं कि किसी एक को कोई चीज़ समझ में आ गई, उन्होंने वहाँ पर पोस्ट कर दी और बाकी सबको पता चल गया। तो एक तरीके से ये है कि किसी एक ने पोस्ट करी, मतलब 5000 लोग हैं, तो एक वो भी नज़रिया है। तो इतना लोगों ने इनको ऑब्जर्व कर लिया है कि अब इनकी कोई बाल बराबर भी कोई चीज़ होती है ना, वो छुप नहीं पाती है। तो उसका भी एक यही रीज़न है कि ये सब कितना भी कर लोगे, अब तुम्हारी आदतों से पूरी तरीके से वाकिफ़ हो गए हैं, और ये भी समझ में आ गया है कि अब तुम्हारा अगला कदम क्या होने वाला। तो ये जो तुमने ये सबको नौटंकी और भ्रम में रखने के लिए वापस से हम साथ साथ हैं करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के यहाँ दावतें करनी शुरू कर दी। मतलब दावत और ये जो कहते हैं ना, एक तरीके से हम साथ साथ हैं कि ये सब दिखाना, भाईचारा दिखाना, उसमें इस कदर गुम हो गए, इस कदर गुम हो गए, पूरी रात का जगराता कर लिया भाई साहब। मतलब मामू जान जा रहे हैं तो मामू जान के साथ उनको पूरी रात जाग कर जब विदा कर कर आए हैं, पूरी रात मतलब मैं तो जागूंगा सनम, तुम भी जागोगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम भी ले डूबोगे। अब चालू पी वैसे तो बेचारी 5 बजे तक सोती है। अब जब उसकी रात का टाइम हुआ, उस टाइम भाई ने ये कह दिया बोरिया बिस्तर लेके नीचे आ जाओ, क्योंकि मामू जा रहे हैं, मुझे रिकॉर्ड करना है, सबको दिखाना है कि देखो हम में कितना एक आए। भाई वो इतने VIP मेहमान थे क्या, जिनके लिए पूरा खानदान, सारा खानदान जाग रहा था, और वो VIP मेहमान जितनी बातें बोल कर गए, यहाँ पर बड्ढे मार रहे थे। देखो हमें क्या है, वो व्लॉगर नहीं है, तो एक्चुअली हमें नहीं पता कि भाई पर्सनली कोई कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन अगर उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें ऐसी हैं और उनसे भी वो जो है जाना जा सकता है कि ये क्या है, कैसा हो रहा है। क्योंकि जितना ज्ञान वो बांट रहे थे ना, जनाब तो कि छानू तो जो है जन्नती है, भाई साहब ने कह दिया है, भाईजान ने कह दिया, ये कह दिया। भाईजान के कहने से क्या होता है और आपके कहने से क्या होता है? आप तो खुद ये सारे काम नहीं करे। और अगर नानू जो है वो जन्नती हो सकता है, तो भाई तुम क्यों नहीं हो सकते? जन्नती होने में कोई बुराई थोड़ी ना है। नानू अगर कर रहा है अपने माँ बाप के लिए सब कुछ, तो तुम्हारे पास तो माँ और बाप का, 2 लोगों का नहीं है, सिर्फ माँ का ही है। क्यों नहीं अपनी माँ को ले जाते? क्यों तुम्हारी माँ ऐसी हालात में रहती? तो NF की वीडियो मैंने पूरी नहीं देखी, लेकिन जितना भी सुना उससे इतना तक सुन लिया कि ये बुलाते तक नहीं है अपने घर रहने के लिए। अगर बेटा कोई करता है तो वो सिर्फ बाबू मामू करते हैं। बात इसकी नहीं है कि अगर आप जो है 2 रोटी खा रहे हो और आप 4 लोग और आधी आधी रोटी कर कर खा रहे हो, और उसमें 5वीं अगर आपकी माँ भी होगी,
तो लोग जो गरीब होते हैं ना, जो करने वाले होते हैं, उसमें से भी बांट कर गुजारा कर लेते हैं। और ना करने वाले के पास कितना भी कुछ हो, कहने को ये फैमिली है, यही आए हैं यहाँ पर, इनकी 2 बेटियाँ और एक बीवी और एक ये शौहर, दोनों तो ज़्यादा लंबी चौड़ी फैमिली तो नहीं है। जॉब करते हैं, किसकी माँ नहीं रहती किसके पास, बिल्कुल रहते हैं माँ बाप। और कहाँ जाएंगे, ज़िंदगी गुजार दी उन्होंने अपने बच्चों को काबिल करने में, और पढ़ा लिया, लिखा दिया, नौकरी करा दी। और आज एक माँ के लिए रखने को भी दिक्कत होती है, और फिर उन्हीं बहू बेटों को बुरा भला कहा जाता है माँ के द्वारा। तो भैया बुरा तो सबको लगता है, पर मैं उस बेटे की बात करूंगी, बाकी किसी की बात नहीं करूंगी। कोई व्लॉगर नहीं है, कोई ज्ञान नहीं बांट रहा है, जो ज्ञान बांटता है उसके ऊपर बात की जाएगी। कि ये जो मामू आए ना, लाडले तो बन गए अपनी माँ के, क्योंकि सबसे छोटे हैं, आई थिंक मुझे लग रहा है, हाँ सबसे छोटे हैं ये जो बाजा खाला है, बाजा खाला से भी छोटे हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उस पर भी प्यार मोहब्बत ज्यादा रहती है। और भाई साहब अम्मी जी की शादी होने के बाद, क्योंकि उनकी दूसरी शादी, अम्मी जी की शादी होने के बाद जो है वो वाले बेटे पैदा हुए, और उनके जब ये 4 साल का ही तो फर्क है, कह रहे ना 4 साल का फर्क। अलग बात है कि 4 साल का ये अपने हिसाब से बता रहे कि मैं 38 का हूँ, 38 के नहीं है। गूगल पर जो इनकी एज बताई जाती है वो 39 की बताई जाती है। एनीवे 1 साल से खैर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी देखने वाली बात यह है कि मामा और भांजे में अगर 4 साल का डिफरेंस है, जो कि वो खुद अपने मुंह से कहे, तो ऑब्वियसली अब समझ जाइए कि अगर अम्मी की दूसरी शादी है तो। एनीवे तो ये जो छोटे बच्चे पे जब प्यार आता है तो इस वजह से वो लाडला तो हो ही जाता है, नो डाउट। पर क्या बच्चों का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? तुम अपनी फैमिली को रहकर वहाँ पर रह रहे हो, तुम्हारी माँ ऐसी हालत में रह रही है, और जो लोग व्लॉग बनाते हैं, तुम्हारी नानी अगर तुम्हारी माँ अगर उस कंटेंट का हिस्सा है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये वाले जो मामू हैं ये व्लॉग नहीं देखते होंगे या इस सारी चीज़ों से अवेयर नहीं होंगे। और अगर तुम अपने भांजे को जन्नती बना रहे हो, तो आप जन्नती काहे नहीं बन रहे भाई? आपको जन्नत की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी माँ की केयर करो, रखो उनको हाथों पे, इसी तरीके से उनकी सारी सेवा पानी करो जैसे तुम्हारे भांजे करते हैं। या सिर्फ दूसरों को ही ज्ञान बांटना आता? और उसी लाडली माँ को जिसको चालू भी पूछ रही थी, कह रही थी बार बार, अम्मा तो तुम्हारा चहीते बेटे आ रहे हैं, उन अम्मा के लिए, जो कि उन अम्मा को खुद भी, अब अम्मा यहाँ रह रही हैं, वहाँ रह रही थी, कितने दिन से रह रही थी, तो ये भी तो अम्मा को बहुत बहुत दिनों में मिलते हैं, क्योंकि ये मुदाहा में नहीं रहते, ये बाहर रहते हैं। तो अपनी अम्मा के लिए कुछ भी नहीं लाया जा सकता था? जब यहाँ नहीं लेकर आए तो सोच कर देख लो वहाँ ही कौन सा लेकर आते होंगे, क्योंकि हमारे सामने कभी आते नहीं तो हमें पता नहीं। लेकिन इन्हीं बातों से पता चल जाता है कि किसको, जिनको मतलब जिनसे लेना देना है उनके लिए सामान लेकर आ गए, इधर चालू के लिए लेकर आ गए, मैडम के लिए लेकर आ गए, इधर जो है दोनों के बच्चों के लिए लेकर आ गए। तो क्या उन बच्चों में से, दोनों में से किसी के लिए नहीं लाया जा सकता था कुछ? और अपनी माँ के लिए एक सूट तक नहीं लाया जा सकता था? कुछ खाने पीने की चीज नहीं लाई जा सकती थी? लेकिन अपने भांजे, व्लॉगर भांजे, अपने सेलिब्रिटी भांजे को खुश करने के लिए ये कह दिया, भाईजान ने कहा हाथ उठा के कि भाई तो हमाशान तो जन्नती है। जन्नती ऐसे नहीं बन जाया जाता। कम से कम वो काम तो करो कि हाँ, जिससे ये लगे, दुनिया के लोग ये कह सकें और दुआ कर सके कि हाँ भाई इतने अच्छे काम किए हैं तो जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए लाइक सीरियसली, अब उसमें अगर मुद्दे उठाने जाए तो बहुत सारे, लेकिन मैं उस टॉपिक पर अभी बात नहीं करना चाहता। बात करते हैं इनका, ये जो इन्होंने दिवाली का, इन सब चीज़ों का जो एकदम स्विच किया है अपने माइंड को। मैडम अभी तक भी दिवाली विश नहीं कर रही थी और एक में भी विश नहीं किया। चालू ने कई दफ़ा दिवाली का नाम बोला, चालू ने कई दफ़ा गरबे का नाम भी बोला, क्योंकि मैडम को प्रमोशन आया बच्चे की, इसका रखी बंधन पे, तो उन्होंने इस वजह से करके कर दिया। जब मैडम को दिवाली के फेस्टिव कलेक्शन के लिए तब आया था अपने बच्चे को पहना के, तब मैडम ने टैग कर दी और लिख कर बोल दी। लेकिन पर्टिकुलर जैसे मैडम ने, जनाब ने और चालू ने बोला, उतना तो मुंह भरकर बोला भी नहीं। लेकिन भाई साहब अब तो बड़े ही ऐसे हो गए, कैसे कैसे फोटो डाले, तीनों एक्टिव हो गए भाई साहब, और लिख रही हैं दिवाली एट खुशामदीद 4 घंटे पे। जनाब पोस्ट कर रहे हैं, खुद ही सेल्फ ऑब्सेस इतने ज्यादा है ना भाई साहब, अपने फोटो पोस्ट कर करके खुद ही खुश होते रहते हैं। पहला फोटो लगाया अपने साथ अकेले, और भैया जितना अच्छा कपड़ा खुद के लिए बनाया था उसी में का जो है छोटा बच्चे के लिए बना लेते तो ज्यादा बेहतर लगता। लेकिन डेफिनेटली वो मुझे लग रहा है बच्चे के लिए कहीं से आया है तो वो इसलिए पहना दिया गया। तो जिस स्टाइल में जनाब खड़े हैं उसी स्टाइल में बच्चे को खड़ा करवा दिया है। पूरा मदारी वाला जो है ना फील आता है मुझे, कि जैसे मदारी जो है वो अपने जो भी उसका पपेट होता है उससे वो जिस तरीके से चाहता है वो वैसे उससे काम निकलवा लेता है। फिर तीसरा फोटो है मैडम और जनाब का, हमेशा की तरह से बस वही कि मैडम जो है कंधे पे लेटेंगी, जनाब इधर देखेंगे, पोज देंगे, और वो सारे नकली पोज होते हैं। कोई सिंगल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये एक्चुअल का पोस्ट है, या यूं कह लो कि हाँ एक्चुअल भावनाएं हैं। और उसके बाद अम्मी ने मुझे मम्मी से ज्यादा प्यार दिया है। दोनों अम्मी और मम्मी दोनों बगल में खड़े हो गई हैं, और साथ में रूहान को ले लिया है, और लाडला बेटा और लाडला दामाद उनके साथ फोटोज डाले हैं। तीनों सुपर एक्टिव हो गए भाई साहब, तीनों ने फोटोज डाले। और चौथा फोटो में
इसमें जनाब ने एकदम लंबा सा हाथ खींच के कैमरा उठा लिया है। और दूसरी बात, पीछे मैडम बैठी हैं, मैडम की मम्मी बैठी हैं। और पूछो 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 कहाँ पर बैठी हैं? मैडम की मम्मी के घर पर। जनाब आए हैं ससुराल में, और जनाब जो ना यही टाइटल डालने वाले हैं, ससुराल की दिवाली। अब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 8वीं क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि इनके तो रिश्ते को 12 साल हो गए, तो 12वीं 15वीं तो दिवाली होनी चाहिए। तो ये दिवाली मनाने के लिए मम्मी के घर आए हैं। अगला कंटेंट इनका यही होने वाला है। और चालू भी है कि दिवाली मनाने के लिए हम आंटी के घर गए, भाई के ससुराल गए। हद हो गई यार, मुझे हंसी आ रही। तो वहां पर जनाब है, और जनाब ने लंबा सा हाथ खींचा हुआ है। और वहां पे फनी भाई हमें नजर आए, बच्चे को हमेशा एरोप्लेन बनाते हुए झूम। और मैडम के दूसरी साइड, सॉरी, जनाब के दूसरे साइड मैडम बैठी हुई हैं। मैडम ने बच्चे को गोद में लिया हुआ है। उनके पीछे उनकी मम्मी जी, माता जी खड़ी हुई हैं। फिर चालू अप्पी खड़ी हुई हैं, अजीब और गरीब कॉम्बिनेशन पहने हुए, यानी कि येलो कलर का सूट है, पीला लड्डू कलर, यस, और माउस कलर का उन्होंने हिजाब पहना हुआ। यहाँ तो कोलैबोरेशन भी नहीं था, फिर काहे को हिजाब पहन कर आई? हाय हाय, कान के पीछे नहीं करा? ओहो, उसी दिन ये कपड़े पहन के कहीं गई होगी भाई साहब, पैसों के चक्कर में कोलैबोरेशन करने के लिए, वरना हिजाब और चालू अप्पी ऐसे ही ले ले। ना 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 ना। उसके बाद फिर पिज्जा और नान खड़े हुए हैं। फिर अभिषेक पीछे खड़ा हुआ है, क्योंकि वो ऑब्वियसली आया होगा दिवाली विश करने के लिए। और फिर अंकित और उसकी वाइफ खड़े हुए हैं। और फिर मैडम के यहाँ पे हमें डेकोरेशन भी नजर आई है, जो प्लास्टिक के फूलों की लड़ी आती है वो लगी हुई है। और पीछे बाबा जी की फोटो भी है, जिस बाबा जी की फोटो को मैडम शूट तक नहीं कर रही थी, कैमरे को नीचे 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 घुमा कर लेकर गई थी बेडरूम तक। तो कुल मिला के ये है कि समध्याने में अम्मी भी पहुंच गई, और भाई के ससुराल में जो है चालू अपने पति को लेकर सब पहुंच गए हैं। और अम्मी जी के यहाँ पर, सॉरी, अम्मी जी को तो लेकर गए थे, मम्मी जी के यहाँ पर दिवाली मनाई गई है। ससुराल में दिवाली आई है, दिवाली सुनो जी घर वाली, आपकी मम्मी ने हमको बुलाया है। तो इस बार की दिवाली मम्मी जी के साथ ससुराल में। और ये तो बहाना भी बहुत अच्छा है, ये तो मैं हमेशा से कह रही हूँ कि भाई मम्मी को तो कम से कम करने दो, मम्मी थोड़ा ना कन्वर्ट हुई है ना, मैंने उनको कंजक के पर टाइम सेलिब्रेट करते हुए देखा। ठीक है भाई, वो डायबिटीज की वजह से या किसी भी हेल्थ इशू की वजह से वो जो है नवरात्रे नहीं रख सकते, पर 8वीं 9वीं वो सेलिब्रेट तो कर सकते हैं जिस तरीके से करते होंगे। और उसके बाद करवा चौथ आया था, उससे तो खैर कोई लेना देना नहीं है, जब सेपरेशन हो गया। उसके बाद दशहरे का कुछ भी नहीं दिखाया। क्या कुछ नहीं होता है दशहरे पर? होता है ना, पूजन वगैरह तो सब होता ही है, या ये अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। और अब दिवाली पे हमें जरूर देखने को मिला भाई सब सारे के सारे वहां पर। तो ये सारे पिक्चर्स थे जो जनाब ने पोस्ट किए थे। और उसके बाद फिर भाई चालू अप्पी कैसे पीछे रह जाती? चालू अप्पी को भी तो दिखाना है, हम भी तो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी मनाएंगे, हमारे भी व्यूज कम होने लगे हैं, चलो हम साथ साथ का नाटक करते। वैसे हम उन आंटी को बिल्कुल नहीं पूछते ना ना, जब भाई भाभी बाहर चले जाते हैं तब उन्हें हमारी जरूरत होती, तब हम अपनापन नहीं देते उनको। लेकिन अब लोगों को दिखाने के लिए हम अपनापन भी देंगे और मिलकर त्योहार भी मनाएंगे। तो चालू अप्पी ने फोटो डाला है पहला अपनी भाभी के साथ, भाभी की मम्मी के साथ और खुद के साथ भी, और बिल्कुल गोल मटोल उबला हुआ अंडा लग रही है, क्योंकि ये पता नहीं हिजाब कैसे लपेटे, दूसरों को हिजाब सिखाते सिखाते खुद हिजाब पहनना भूल गई। दूसरा फोटो, वाह, ननद भाभी का ये कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे इन्फ्लुएंसर हो भाई तुम? इस पे अगर ये जो फ्लावर आ रहे हैं पिंक कलर के, अगर इस कलर का पहनती तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर लगता। और उसके बाद पूरी की पूरी जो बटालियन है, यानी कि जो जितनी भी औरतें हैं वो सारी की सारी एक ही फ्रेम में, जैसे कि बड़ा सा उबला हुआ अंडा दिखते हुए चालू अप्पी, यानी क्योंकि वो कैमरे के बहुत पास में है। फिर पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा से बड़ा ही प्यार दुलार दिखाते हुए उसके कंधे पे झुकी हुई चढ़ी हुई मैडम, जैसे बेताल बैठ जाता है विक्रम के ऊपर, वैसे बैठी हुई हैं। फिर पीछे अम्मा जी नजर आई, फिर अम्मी नजर आई, और फिर मम्मी का भी थोड़ा सा मुंह दिख रहा है, और फिर बेटी खाला हमेशा ही अपनी नैनी ड्यूटी निभाते हुए, यानी घर की जो भी औरतें हैं सारी की सारी एक ही फ्रेम में। उसके बाद अंकित और उसकी वाइफ के साथ एक फोटो, उसके बाद खुद उबला हुआ अंडा लगती हुई आ गए, फिर भाई, फिर नान, और पीछे फिर अपना पति और अपने पति के साथ अपना बच्चा। और उसके बाद भाई सब वही फोटो ले लिया होगा जो भाई ने लंबा सा हाथ खींच के लिया, जिसके पीछे पूरी पलटन खड़ी हुई है। और उसके बाद बालकनी में खड़े होके खुद दिए के पास खड़े होते हुए खुद का सिंगल फोटो। रूहान के अकाउंट से भी हैप्पी दिवाली विश कर दिया गया, जहाँ पापा बेटे दोनों एक ही पोज में खड़े हुए हैं, स्टोरी लगा दी गई। लेकिन फनी ने नहीं लगाई भाई हैप्पी दिवाली की कोई भी, बस वो लगा दिया है कि कमिंग सून दिल्ली वालों, क्योंकि ये तो इसने ऑब्वियसली अपने व्लॉग में बता ही दिया है कि 24 तारीख को आने वाला, मतलब ये ओपनिंग होने वाली 29
0.5 के फॉलोवर आकर रुक गए हैं। कोई स्टोरी नहीं लगाई है, कोई ध्यान नहीं दे रही है अपने बच्चे के उस पर, कोई भी कुछ भी नहीं। भैया दिवाली विश उससे भी करवा दे। और मैडम ने भी स्टोरी लगा दी, हाय गाइस, और मैडम ने पर्टिकुलरली स्टोरी डालकर हाय गाइस विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, और खुद को ही कोलैब करके खुद की लिख भी दिया कि ड्रेस और ज्वेलरी बाय लेबल डी की आई। खूब एंजॉय कीजिए, आ जाओ रूहान, हैप्पी दिवाली कर दो तुम भी। अब हमारे व्यूज की भारी कमी हो गई है, काम हमें मिल नहीं रहा है, और काम मिलने से एक बात ही मुझे समझ में नहीं आया, हालांकि मैं जब वो पॉडकास्ट बनाऊंगी तब वहां पे पूरा डिटेल में आपके साथ बात करूंगी, लेकिन यहाँ मैं जाते जाते फिर भी एक बात बोलकर जाऊंगी। चालू अपी इतनी ज्यादा चालाक औरत है, बहुत ज्यादा। इससे पहले आपने कभी भी देखा है कि भाभी के व्लॉग चलाकर वो देखती हो पर्टिकुलरली? अरे एक दूसरे को पता तक नहीं होता कि व्लॉग में चल क्या रहा है। लेकिन मैं आप सबका ध्यान वहां पर खींचना चाहूंगी, पर्टिकुलरली व्लॉग चल रहा था उसी जगह पर पोज हो रहा था जहां पर वो लड़की यानी कि सोनाली जो मैडम की दोस्त है वो रुकी हुई थी। पूरा साफ पोस्चर था, मैडम के बराबर में खड़ी हुई थी, ब्यूटीफुल लग रही थी, एकदम फिजिकली फिट लग रही थी, अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था लाइक जैसे उन्होंने जिम वेयर पहना हुआ था, तो बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब उस जगह पे बिल्कुल पोज किया होता, और उस बीच में आपस में लगातार बात कर रही थी, ये कर लिया फ्रेंड्स, वो कर लिया फ्रेंड्स, और वीडियो पोस्ट थी टीवी पर। वहाँ अम्मी बैठी हुई थी, खुद भी बैठी हुई थी, और ये कह रही थी। फिर फनी कट लगा, फनी कह रहा है मैं जिम जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज हो गया। उसके बाद फिर कट लगा है और उसके बाद समझाया गया है, और फिर फनी ने पूछा है ये लड़की कौन है, उंगली कर कर इशारा कर कर टीवी की तरफ। तो चालू अपी ने उस हुई वीडियो में बताया कि ये सोनाली है, भाभी की फ्रेंड है, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मराठी एक्ट्रेस है बहुत बड़ी, और इन्होंने बहुत सारी मूवी की है, बहुत नाम है उनका। वो तो दिख ही गया था, लेकिन ये सारी बातें इतनी डिटेल में काहे बता रही थी भाई? ये जताने की कोशिश कर रही थी कि भाभी की जो ये मीटिंग थी ये नॉर्मल मीटिंग नहीं थी, क्योंकि फ्रेंड अगर बचपन की है तो कम से कम 55 बार तो दिखनी चाहिए थी वो व्लॉग में, या 55 बार कम से कम नाम आना चाहिए था। बचपन की फ्रेंड का 55 बार नाम नहीं आया 5 साल में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वास्ता ही नहीं है। अब हो सकता है मैडम का भी भाई रुख हो रहा हो कि और कुछ नहीं थे, कुछ काम नहीं मिल रहा था, तो चलो मराठी इंडस्ट्री में ही एंट्री मार ली जाए। क्योंकि मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट कर बताया था कि ये हाईली पेड एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छी अच्छी मूवीज में इन्होंने काम किया, और बहुत काम किया, बहुत नामी ग्रामी है और हाईली पेड है। तो भाई आप समझ ही जाओ कि फिर उनका क्या रुतबा होगा। ये सारी चीजें जो हैं वो इसीलिए की जा रही है क्योंकि जब एक्टर एक्ट्रेस का जब नैया डूबती है तो उनकी जो लग्जरियस लाइफस्टाइल है वो सब चीजें मेंटेन करना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि उसी चक्कर में धीरे धीरे कर कर कंगाल होते चले जाते हैं अगर कोई आपके पास कोई काम धंधा ना रहे, क्योंकि मेंटेनेंस ही उनकी ज्यादा इतनी हाई कॉस्ट होती है और फिर कमाई का जरिया जीरो हो जाए। अब व्लॉगिंग में गेट लॉस करते करते सबको गेट लॉस कर दिया इन्होंने। अब जब सब लोग गेट लॉस्ट हो गए तो सबको वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं, चलो भाई इनको भी इधर से खुश कर दो, इनको भी उधर से खुश कर दो। पर लोगों के सामने अब आपकी असलियत आ चुकी है। तो मैं तो मेरी ऑडियंस से सवाल पूछूंगी, क्या इनकी ये सब कुछ करने से क्या वो पहले जैसी बात हो पाएगी? क्या इनके व्यूज लौट आ जाएंगे? क्या लोगों की थिंकिंग चेंज हो जाएगी? चलिए आपकी जो ओपिनियन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी दिवाली।